जय हिंद साथियों, मैं अभिषेक कुमार आपके अपने परिवार सविंद्रा क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर कहा जाए आज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जीएस की क्लास है और हम जो है बात करेंगे महान व्यक्ति जो राष्ट्रपिता गांधी जी जो हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इनके बारे में पूरी क्लास जो है पूरा का पूरा क्लास देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड, तो अगर आपसे बात किया जाए, कहते हैं कि खामोशी, अगर कहा जाए आप जो है अपने कार्य को इतने खामोशी से करिए कि आपकी सफलता जो है ना शोर मचा दे। ठीक है फ्रेंड, यही कहते हैं कि अगर आपको कर्म करना है तो आप थोड़ा सा खामोशी से करिए। ठीक है, जब आपकी सफलता जब शोर मचाएगी तो सबको अपने आप पता चल जाएगा कि कौन क्या कर रहा था और क्या कर रहा है। ठीक है फ्रेंड, आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो देखते हैं महान व्यक्ति जो हमारे राष्ट्रपिता, इनकी उपाधि है राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, और जिन्होंने करो या मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के तहत, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इनके देखते हैं पिताजी जो हैं वो करमचंद गांधी के नाम से जानते थे, और इनको क्या कहा जाता है, मोहनदास करमचंद गांधी। आपको पता है गुजरात से बिलोंग करते हैं। गुजरात में जो है दादा और इनके पिता का नाम इनके किसी के नाम के पहले लगा दिया जाता है जो उनके पुत्र होते हैं। ठीक है, तो इनका क्या नाम पड़ा, मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास जो है इनके दादाजी थे और करमचंद इनके पिताजी थे, और इनका नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, इनका नाम था। ठीक, आगे देखते हैं माता जी का क्या नाम था, पुतली बाई नाम था इनका। ठीक है, इनकी माता जी कौन थी, पुतली बाई थी। ठीक है, जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहाँ हुआ था, पोरबंदर पोर्ट है और गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है, गुजरात राज्य में स्थित है, और एक पोर्ट है। ठीक है, जहाँ बंदरगाह कहते हैं, और यहाँ पर जो पानी वाली जहाज होती हैं यहाँ पर आके क्या होती हैं और रुकती हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इनकी मृत्यु कब हुई थी, 30 जनवरी 1948 को हुई थी। गोडसे जी ने अगर कहा जाए इनको क्या कर लिया था, गोली मार दिया था। लगातार 3 गोलियां इनके सीने में दागी गई थी। आगे बात कर लेते हैं, अगर कहा जाए इसी दिन अगर कहा जाए अंतरराष्ट्रीय, अगर कहा जाए अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपको पता है स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। और 2014 में भारत स्वच्छ मिशन ये स्टार्ट किया गया था मोदी जी द्वारा। ठीक है, तो कितनी तारीख को, 2 अक्टूबर को। मृत्यु कब हुई थी, 30 जनवरी को, जो भारतीय शहीद दिवस के नाम से जाना जाता है, रूप में मनाया जाता है। स्थान कहाँ था जहां इनका जन्म हुआ था, तो पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। और विवाह अगर बात किया जाए तो 15 साल की उम्र में 1800 अगर बात की कब हो गया था, 1883 ईस्वी में किससे हो गया था, कस्तूरबा गांधी जी के नाम से। ठीक है, कस्तूरबा गांधी जी के नाम से इनका वो क्या कहते हैं विवाह कर दिया गया था। ठीक है, आपको नेक्स्ट बात कर लेते हैं। पुत्र जो थे इनके 4 पुत्र हैं, कौन कौन से, हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। इनके कितने पुत्र हैं, 4 क्या हैं, पुत्र हैं। ठीक है फ्रेंड, और बात कर लेते हैं हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास इनके क्या हैं, पुत्र हैं। ठीक है, सत्याग्रह अगर नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इनके राजनीतिक गुरु कौन हैं, तो बाल कृष्ण गोखले जी हैं। ठीक है, बाल कृष्ण गोखले जी हैं। जब गांधी जी भारत आए थे तो सबसे पहले अपने गुरु जो 1915 में जब आए थे तो सबसे पहले राजनीतिक गुरु बाल कृष्ण गोखले जी हैं। और यही जो थे इन्होंने इनको मनाने दक्षिण अफ्रीका गए थे कि आप भारत चलिए, भारत की दयनीय स्थिति को देखिए और काम स्टार्ट करिए। ठीक है, जो राजनीतिक कार्य था उसके लिए। जब यह 2000 अगर कहा जाए 1915 में जब भारत आए थे तो सबसे पहले जब इनसे मिले थे तो क्या हुआ था, इनसे मिलने के बाद इन्होंने कहा था 1 साल आप भारत का भ्रमण करिए, देखिए भारतवासियों की स्थिति इस समय कैसी है। ठीक है, तो कैसी है इसको देख लेंगे। ठीक, देख लेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं अगला, जो इनके प्रथम शिष्य हैं तो मीराबेन इंग्लैंड की रहने वाली हैं। कहाँ हैं, मीराबेन जो है सबसे पहली इनकी शिष्य थी। ठीक, जो कहाँ की रहने वाली हैं, वो दक्षिण अगर कहा जाए कहाँ की हैं, इंग्लैंड की रहने वाली हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इंग्लैंड यह कब गए थे, 1888 ईस्वी में। 1888 ईस्वी में मुंबई से यह कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे अपनी पढ़ाई के लिए। ठीक है, कौन सी, वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे। ठीक है, और नटाल कांग्रेस की स्थापना कहाँ की गई थी, यह इंग्लैंड में की गई थी। कब की गई थी,
1994 ईस्वी में इन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, नटाल जो कांग्रेस है उसकी स्थापना किसने की थी और कहाँ की गई थी? तो ब्रिटेन में की गई थी या इंग्लैंड में की गई थी। कब? 1894 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी द्वारा। और कांग्रेस अधिवेशन में अगर बात किया जाए सबसे पहले भाग कब लिया था, तो 1901 में यह भारत एक बार आ चुके थे। ठीक है, ऐसा आपसे पूछा जाता है कि गांधी जी जो हैं वह भारत जो है पहली बार कब आए थे दोबारा वापस। ठीक है, तो 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था एक प्रतिनिधियों के तौर पर। ठीक है, और बात करते हैं अध्यक्षता की, तो 1924 बेलगावी कर्नाटक के अगर बात किया जाए कांग्रेस के अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो आपसे दो क्वेश्चन अलग अलग कैटेगरी में पूछे जा सकते हैं। पहला कौन सा पूछा जाएगा कि अगर कहा जाए गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन में पार्टिसिपेट कब किया था, तो 1901 अगर कहा जाए कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अध्यक्षता कब की थी, तो 1924 बेलगावी कर्नाटक में स्थित है उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। कैंसर हिंद की उपाधि कब दी गई थी, तो 9 जनवरी 1915 को, जब प्रवासी दिवस इसी तारीख को मनाया जाता है 9 जनवरी को। किस लिए? कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी जो हैं भारत वापस आए थे। प्रेजेंट टाइम में हरियाणा में मनाया गया है 2021 का। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो है सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले 1906 में कहां अपनाया गया था? दक्षिण अफ्रीका में। इनको पता है कि वहां काले लोगों के ऊपर बहुत बड़ा मतलब क्या कहते हैं एक एक्ट पारित कर दिया गया था, तो वहां पर एक क्या कहते हैं सत्याग्रह चलाया गया था। तो सबसे पहले अगर गांधी जी का पूछा जाए सत्याग्रह कहाँ था, तो दक्षिण अफ्रीका 1906 में। भारत में अलग पूछा जाएगा और गांधी जी का प्रथम अलग पूछा जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं टॉलस्टॉय की स्थापना कब की गई थी, तो 1910 में। जोहान्सबर्ग कहां पर स्थित है, तो यह जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी द्वारा टॉलस्टॉय की स्थापना की गई थी। अगर 1910 में जोहान्सबर्ग कहां पर है? यह दक्षिण अफ्रीका में है। कहां पर है? ये दक्षिण अफ्रीका में है। कहां पर है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, आगे आपका क्वेश्चन इतना हो गया। नेक्स्ट देखते हैं महात्मा गांधी भारत अगर बात किया जाए कब आए थे, 9 जनवरी 1915 को आए थे। और इसी दिन भारतवासी खुशी में अगर बात किया जाए तो 2003 को यह पास किया गया था। 2004 से भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब? 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस। किसके भारत आने पर? तो महात्मा गांधी जी के भारत आने की खुशी में इनको क्या मनाया गया है? प्रवासी दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं साबरमती आश्रम की। आपको पता है अहमदाबाद में बहने वाली एक नदी है जिसे साबरमती नदी के नाम से जानते हैं, उसी के किनारे एक आश्रम की स्थापना जब 1915 में गांधी जी भारत आए थे तो उन्होंने एक क्या कहते हैं एक आश्रम की स्थापना की थी जिसमें वह रहते थे। ठीक है, बात करते हैं कि उसकी स्थापना 1915 में की गई थी। किसी किसी बुक में 1916 लिखी हुई है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, स्थापना कब की गई थी साबरमती आश्रम की? तो 1915 में इसकी स्थापना की गई थी। अब कांग्रेस की अध्यक्षता देख लेते हैं। भारत अगर बात किया जाए भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, तो 28 दिसंबर 1885 में अगर कहा जाए WC बनर्जी पहले अध्यक्ष थे। A.O. ह्यूम द्वारा इसकी स्थापना मुंबई में की गई थी। ठीक है फ्रेंड, बात करते हैं उसकी अध्यक्षता गांधी जी ने कितनी बार की है, तो एक बार की है। कहां पर स्थित है? तो बेलगावी 1924 में बेलगांव जो कर्नाटक राज्य में स्थित है उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो गांधी जी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ठीक है फ्रेंड, आगे बात कर लेते हैं इनकी आत्मकथा कौन सी है। गांधी जी ने अपने बारे में अपना जो उनकी जो घटनाएं घटी थी, उन्होंने उनका जन्म कैसे हुआ, क्या क्या घटनाएं घटित हुई, ठीक है, उसके बारे में इसका वर्णन किया गया है। अगर बात करते हैं आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी, तो कौन से नाम पर है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए इसका हिंदी मतलब क्या होगा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। कब की गई थी? 1925 में। बेलगावी अधिवेशन के बाद इसका क्या कर दिया गया था? इसका संस्करण किया गया था, इसको लिखा गया था। यह गुजराती भाषा और क्या कहते हैं अंग्रेजी दोनों में उपस्थित है। ठीक है,
और सिद्धांत की बात कर लेते हैं। बहुत बार यह सिद्धांत पूछा गया है कि महात्मा गांधी जी का जो सिद्धांत था, जिस पर वह कार्य करते थे, वह किस पर कार्य करते थे? तो याद रखिएगा, सत्य एवं अहिंसा। ठीक है, अहिंसा परमो धर्म, यह जो है कही गई बातें जो है महात्मा गांधी जी द्वारा कही गई हैं कि किसी भी चीज के लिए हिंसात्मक तब तक नहीं होना है जब तक वह बातें हमारे कंट्रोल में हो। ठीक है, हम उस पर नियंत्रण कर सके, तब तक उस चीज का हिंसात्मक प्रयोग करना अनिवार्य नहीं है। बात करते हैं तो सत्य एवं अहिंसा किसके जो है यह मूल शब्द हैं, तो गांधी जी के मूल सिद्धांतों में आने वाले दो शब्द हैं जिसे सत्य और अहिंसा कहते हैं। ठीक है, सत्य, हमें किसी भी चीज की सत्यता की राह पर चलना है और अहिंसा के मार्ग पर चलना है, हमें हिंसात्मक नहीं होना है। ठीक है, जैसे तोड़ फोड़ की जाती है, अभी देखिए जब सीए और एनआरसी के बीच था तो ये लोग जो हैं भारतीय एक दूसरे के क्या थे, विरुद्ध थे, जानकारियां किसी के पास इकट्ठा नहीं थी, एक दूसरे से क्या थे, हिंदू मुस्लिम से लड़ रहे थे और ये इधर उधर की लड़ाइयां हो रही थी। ठीक है, एनआरसी और सीए का मतलब अगर आपको वास्तविक शब्दों में समझा जाए तो क्या था, कुछ भी नहीं था, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी। राज्यों से 5 धर्मों के जो लोग थे वह आए थे। ठीक है, पर क्या हुआ, लखनऊ में तोड़फोड़ हुई, दिल्ली में भी तोड़फोड़ हुई, उसके बाद क्या हुआ, जो हमारे भारतीय जो सरकार के जो वो हैं क्या कहते हैं स्थितियां और कहा जाए सामान जो है उनको नुकसान पहुंचाया गया। तो इसका यही मतलब है कि भारत में जो है अगर आप किसी भी छोटे मुद्दे को उठा दीजिए और राजनीतिक मुद्दा बना दीजिए तो वो क्या होगा, और हिंदू मुस्लिम और अन्य जाति के लोग क्या करने लगते हैं, आपस में लड़ने लगते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अहिंसात्मक हो जाए, मतलब गांधी जी यह कहते थे कि कोई भी काम है सत्य के मार्ग पे और अहिंसा द्वारा उसको पूरा किया जा सकता है। तो ऐसा कहा जाता है कि गांधी जी जो हैं वो कभी भी हिंसात्मक नहीं हुए। तो लेकिन अगर बात करते हैं 1942 की भारत छोड़ो आंदोलन के तहत उन्होंने एक शब्द बोला था, क्या था, अगर कहा जाए करो या मरो का नारा दिया गया था। ठीक है, या तो हम क्या कर लेंगे, या तो हम स्वतंत्रता को प्राप्त कर लेंगे या तो हम अपने प्राणों को त्याग देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वह हिंसात्मक हो गए थे। इन शब्दों को जोड़कर कहा जाता है कि गांधी जी जो हैं वह हिंसात्मक पहलू को ज्यादा शब्द आ गया था, हिंसात्मक। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। अहिंसा का मतलब यही है कि आप जब तक नियंत्रण में कोई चीजें रहें तो उसमें हिंसा का उसको मिलाया नहीं जा सकता। तो ये दो शब्द थे, सत्य एवं अहिंसा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना। आपको पता है कि जो पुराने जो नेता होते हैं उनके लिए खादी के वस्त्र आते हैं, तो उसी के तहत एक बात किया जाए, एक स्थापना की गई थी, अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 में की गई थी। ठीक है, और अगर कहा जाए अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 दिसंबर 1925 को की गई थी। आपको पता है कि जो झंडे थे, जो भारत के पहले जो तिरंगा बनाया गया था या झंडा बनाया गया था, तो उसमें एक चरखा था, बाकी 3 कलर के जो रंग थे, आपको पता है। तो चरखा बोर्ड की स्थापना 23 दिसंबर 1925 में की गई थी। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना क्या थी, 1923 में। इस समय खादी बोर्ड की जो अगर बात कर लेते हैं तो इसका KVI होता है, KVIC कहते हैं। इसकी स्थापना कब कर दी गई थी, 1956 एक्ट के तहत 1957 में KVIC की। अब बात किया जाए खादी बोर्ड जो है इसका नाम परिवर्तन करके क्या रख दिया गया है, KVIC। ठीक, तो इसकी स्थापना 1956 में की गई थी, एक्ट के तहत 1957 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया है, गांधी जी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बन सकते थे उनको हम लोगों ने कवर किया है। नेक्स्ट जो इनकी पुस्तकें हैं, जैसे इनकी उपाधियां हैं, देखिए कैंसर ए हिंद की उपाधि जो किसकी थी, गांधी जी की थी। 9 जनवरी 1915 को इनकी कैंसर ए हिंद की उपाधि प्राप्त की थी। इनको कब वापस कर दिया गया था, जब 1906 ईस्वी में, 1906 में 5 में बात कर लेते हैं, जब उनका क्या कहते हैं बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, तो उसके स्वदेशी आंदोलन के तहत अपना विरोध प्रकट करने के लिए कैंसर हिंद की उपाधि क्या कर दी थी, इन्होंने वापस कर दी थी। ठीक है, अनेकों उपाधि हैं, अगर कहा जाए बहुत सी उपाधियां हैं, जैसे अगर कहा जाए
ठीक है। तो अगर कहा जाए बापू की उपाधि क्या थे, CF करके थे उन्होंने, या जवाहरलाल नेहरू जी ने इन्हें क्या कहा था, बापू की उपाधि दी थी। आपको पता है राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी, तो आपको पता है जब सुभाष चंद्र बोस जी कहाँ पर थे, सिंगापुर में थे, तो उन्होंने एक रेडियो के माध्यम से इनको क्या थी, राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं देशद्रोही फकीर। देशद्रोही फकीर की उपाधि किसने दी थी, तो देखिए देशद्रोही फकीर की जो उपाधि थी विंस्टन चर्चिल ने दी थी। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं तो क्या नाम था इनका, देशद्रोही फकीर, देशद्रोही फकीर, द्रोही फकीर। ठीक है, फकीर किसने कहा था, तो इनको कहा था किसने, विंस्टन चर्चिल ने इनको कहा था, विंस्टन चर्चिल ने इनको कहा था अधनंगा फकीर कहते हैं, देशद्रोही फकीर कहा था। नेक्स्ट बात कर लें, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस, महात्मा। ठीक है, महात्मा किसने कहा था, तो महात्मा इनको किसने कहा था, महात्मा किसने कहा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक, रविंद्रनाथ। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर देखा जाए तो इनकी अनेक उपाधियां और दी गई हैं, जैसे अगर कहा जाए वन मैन बाउंड्री, किसने कहा था वन मैन बाउंड्री, तो बात करते हैं वन मैन बाउंड्री किसने कहा था इनको, वन मैन बाउंड्री किसने कहा था, माउंटबेटन। आपको पता है कि भारत के विभाजन के लिए सबसे पहला प्रस्ताव अगर पूरा करने के लिए तो किसने पास किया था, तो इन्होंने पास किया था। आधुनिक युग के अज्ञात शत्रु राजेंद्र प्रसाद ने संबोधित किया था। ठीक है, आधुनिक भारत का अज्ञात शत्रु किसने कहा था, राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी को कहा था। नेक्स्ट उपाधि की बात कर लेते हैं, तो इनका क्या है, कर्मवीर। ठीक है, कर्मवीर की उपाधि किसने दी थी, कर्मवीर की उपाधि किसने दी थी, तो किसने दिया था, दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले इनके सहयोगी, दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले कौन सहयोगी किसके थे, गांधी जी के सहयोगी थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था, कर्मवीर की उपाधि किसकी है, तो यह दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले इनके सहयोगी ने इनको किससे संबोधित किया था, कर्मवीर के नाम से इनको संबोधित किया गया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर आपका आता है अगर कहा जाए मंगल बाबा इनको किसने कहा था, मंगल बाबा किसने कहा था, तो इनको कहा था किसने, कबीली जो कहते हैं, कबीला वाले जो होते हैं, कबीला वालों ने कहा था इनको क्या, मंगल बाबा। ठीक है फ्रेंड, तो इनकी कुछ निम्नलिखित उपाधियां थी, आप समझ गए होंगे। बात करते हैं कि गांधी जी को हमने पूरा का पूरा समाप्त कर लिया है, जो इनके प्रमुख आंदोलन की बात है उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। ठीक है फ्रेंड, आपकी अगर बात किया जाए, आपका सहयोग ही हमारा सपोर्ट है। ठीक है फ्रेंड, आप अगर सहयोग करेंगे तो इससे हमें जो मोटिवेशन मिलेगा उससे क्लास आपको प्रोवाइड कर देते हैं। आपको पता है कि दिन प्रतिदिन आपकी बेस्ट से बेस्ट क्लासेस होती जा रही हैं। ठीक है फ्रेंड, तो शुरुआत हमने कहाँ से की थी और हम कैसे आपको क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं आपको पता होगा। ठीक है फ्रेंड, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड हमारी क्लास से जुड़ सकें। ठीक है फ्रेंड, तो अगर आपसे यही भरोसा आपके ऊपर है, आप हमारे ऊपर भरोसा कर सकते हैं, हम आपको बेस्ट कंटेंट देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड ठीक है फ्रेंड, अगर बात किया जाए यहीं तक हमारी क्लास थी। जय हिंद, जय भारत।